हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईयर 24 क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ये हमारी एक सब्जेक्ट है जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इसके अंदर वन बाय वन टॉपिक्स हम लोग स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हमारी टॉपिक्स है डीप न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों हम लोग इसके बारे में स्टडी करते हैं, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं डीप न्यूरल नेटवर्क किसे बोलते हैं। तो न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं बेसिकली हमारी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एक ह्यूमन के द्वारा बनाया गया एक न्यूरॉन सिस्टम होता है। न्यूरॉन सिस्टम बेसिकली क्या है, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे बायोलॉजिकल न्यूरॉन सिस्टम का, तो ये हमारे एक ह्यूमन के ब्रेन के अंदर होता है या किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर जो ब्रेन होता है वो किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से उसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में कनेक्टेड होते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है, प्रोसेसिंग करता है और फिर रिजल्ट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से चलता है, इसी की ब्रेन ब्रेन की तरह डिजाइन किया गया होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ये एक टाइप की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होता है, यानी कि हमको मशीन को ह्यूमन की तरह बिहेव कराने के लिए आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्रिएट किया जाता है। अब इसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर वो सारे फंक्शनिंग होती है जैसे आपकी ह्यूमन के ब्रेन के अंदर जो बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम होता है जिस तरीके से काम करता है, उसी की तरह सारी फंक्शनिंग जो होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर होता है। तो इसका हेल्प लेके हम लोग मशीन को इंटेलिजेंस बनाते हैं एज ए ह्यूमन की तरह बिहेव कराने के लिए। न्यूरल नेटवर्क जो होता है ये कंप्यूटेशनल मॉडल होता है जो आपकी मिमिक कर सकता है, यानी कि ये साउंड प्रोड्यूस कर सकता है जैसे आपका ह्यूमन का ब्रेन जो होता है ये किसी भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और फिर स्पीक करता है, कुछ इसी की तरह ये भी आपका काम कर सकता है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे न्यूरल सिस्टम को ह्यूमन की ब्रेन की तरह डिजाइन किए गए होते हैं। एक कंप्यूटेशनल मॉडल होती है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशनल मॉडल होती है। न्यूरल नेटवर्क के अंदर कई सारे लेयर्स होते हैं न्यूरॉन्स का जो आपस में कंसिस्ट होते हैं। यहाँ पे जो इनपुट डेटा आती है ये ट्रांसफर होती है एक मीनिंगफुल आउटपुट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, एक हमारा होता है कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CNN। एक हमारा होता है RNN जिसको बोलते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। एक हमारा होता है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं LSTM। क्या बोलते हैं? LSTM। एक आपका होता है GRU जिसको हम बोलते हैं गेटेड रिकरेंट यूनिट। एक होता है रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RBFN। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप ये हमारी एक न्यूरल नेटवर्क का टाइप्स है। डीप बिलीफ नेटवर्क, नेक्स्ट हमारा होता है GAN। फिर हमारी होती है कैप्सूल नेटवर्क। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो डिजाइन किए गए होते हैं एक मशीन को ह्यूमन की तरह बिहेव कराने के लिए, यानी कि ह्यूमन का जो ब्रेन होता है बायोलॉजिकल न्यूरल सिस्टम जो होता है जो जिस तरीके से काम करता है उसी की फंक्शनिंग को एक मशीन के अंदर डालने के लिए हम लोग न्यूरल नेटवर्क डिजाइन करते हैं। यहाँ पे हम लोग पहली जो न्यूरल नेटवर्क है जिसके बारे में स्टडी करने वाले हैं वो हमारा है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। अब यहाँ पे इसका जो नेम है फीड फॉरवर्ड का मतलब जो आपका डाटा आएगा, इनपुट जो डेटा आएगा वो आपका एक सीक्वेंस में फॉरवर्ड होगा एक नेटवर्क के अंदर, एक लाइन के अंदर, यानी कि स्टार्टिंग होगी और फिर वो धीरे धीरे प्रोपोगेट करते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसका नाम जो है वो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ओके, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क ये आपकी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का एक फॉर्म है जिसके अंदर आपकी साइकिल क्रिएट नहीं होता है।
यानी कि आपका जितना भी लेयर्स होता है, उस लेयर के अंदर कोई भी साइकिल जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है, या आपके जो नोड्स होते हैं, नोड के अंदर कोई भी साइकिल जो होता है वो क्रिएट नहीं होता है। इसमें जो आपकी इनपुट डाटा होती है, इनपुट डाटा वो पास होती है थ्रू वन नोड टू अनदर नोड। यहाँ पे जो इनपुट डेटा जो आपकी पास होती है, वन नोड पे आती है, यानी कि इनपुट नोड पे आएगी। इनपुट नोड के बाद आपका हिडन नोड पे जाती है, फिर आउटपुट नोड के अंदर ये ट्रांसफर हो जाती है। तो यानी एक सीक्वेंस के अंदर इनपुट नोड पे आया डेटा, इनपुट डेटा इनपुट नोड पे आया, फिर हिडन नोड पे जाता है, फिर आपका आउटपुट नोड के अंदर ये ट्रांसफर होता है। इसमें इसका जो आर्किटेक्चर है कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया होता है कि जिसके अंदर जितने भी लेयर्स होते हैं, लेयर के अंदर जो डेटा हमारा फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। डेटा जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी इनपुट, इनपुट से हिडन, हिडन से आउटपुट लेयर तक एक यूनिडायरेक्शनल के अंदर डेटा जो होती है वो फ्लो होती है। यहाँ पर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क जो होते हैं, विजुअल एंड वॉइस रिकॉग्निशन के अंदर यूज होते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर यूज होते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के अंदर यूज होते हैं, रिकमेंडिंग सिस्टम के अंदर हम लोग यहाँ पे फीड फॉरवर्ड नेटवर्क का यूज करते हैं। यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं कुछ इस टाइप्स के, इसका इमेज होता है जो इस तरीके से दिखाई देता है। ये हमारा है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। यहाँ पे क्या है, इस साइड में यहाँ पे ये जो हमारे हैं, ये सारे नोड जो है वो इनपुट लेयर के अंदर है। ये हमारी नोड है, नोड। ये भी हमारा क्या है, नोड है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूरॉन सिस्टम का एक पार्ट है। तो ये हमारा क्या होता है, इनपुट लेयर होता है, और ये जो हमारा होता है ये हिडन लेयर होता है। ये क्या होता है, हिडन लेयर। और ये जो हमारी होती है ये आउटपुट लेयर होता है। इसको हम बोलते हैं आउटपुट लेयर। यहाँ पे इनपुट लेयर एंड आउटपुट लेयर, इनपुट एंड आउटपुट लेयर के अंदर कई सारे आपके हिडन लेयर हो सकते हैं। जितने भी आपके हिडन लेयर होते हैं, मैक्सिमम जितना हिडन लेयर से आपकी डाटा जो होती है ट्रांसफर होती है, उसकी एक्यूरेसी जो होती है उतनी अधिक हो जाती है। तो यहाँ पे जो इनपुट लेयर है ये हमारा, यहाँ से जो डाटा आता है वो ट्रांसफर होता है एक लाइन के अंदर, और यहाँ पे हिडन लेयर के पास आता है। फिर हिडन लेयर के बाद ये डाटा हमारा आउटपुट लेयर के अंदर ट्रांसफर होता है, यानी कि आउटपुट लेयर के पास ये डाटा हमारी ट्रांसफर होती है। तो मैक्सिमम जितने भी हिडन लेयर से पास होगा ये डाटा, उतने ही आपकी जो डाटा की एक्यूरेसी होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। तो कुछ इस तरीके से हमारे जो नोड्स होते हैं वो आपके इनपुट लेयर भी होते हैं। इनपुट लेयर से जितने भी डाटा आपकी ट्रांसफर होती है, वो डाटा आपका किसी भी हिडन लेयर के पास जा सकती है। इनपुट लेयर से यहाँ पे डाटा इस वाले हिडन लेयर के पास जा सकती है, या यहाँ जा सकती है, या यहाँ जा सकती है। तो ये किसी भी लेयर के पास आपका जो है डेटा ट्रांसफर हो सकती है, और इस लेयर से होकर के बाईपास होके आउटपुट लेयर तक ये डाटा जो होती है वो ट्रांसफर होती है। इसमें क्या होती है, डाटा जो होती है ये एक साइकिल नहीं बनाता, वापस से डेटा इसके पास नहीं आता है। यानी कि यहाँ से डाटा अगर ट्रांसफर हुआ, इसके पास गया, तो यहाँ से डेटा जो होगा या तो इसके इस आउटपुट लेयर के पास जाएगा, या तो इस आउटपुट लेयर के पास जाएगा। ये वापस से रिटर्न होके कोई साइकिल नहीं बनाता है, यानी कि एक सीक्वेंस के अंदर डेटा जो होती है वो ट्रांसफर होती है। तो ये कुछ आपके फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के ये आपका इमेज है। तो कुछ इस तरीके से फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो आपका वर्क करता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।